वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के जनजाति के अंतर्गत खोंड जनजाति का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज हम लोग झारखंड के प्रमुख जनजाति में अगला जनजाति की बात करते हैं। वो जनजाति हमारा कौन सा है? किसान जनजाति है। तो किसान जनजाति की अगर बात करें तो ये झारखंड में, ये जो किसान जनजाति है झारखंड में अल्पसंख्यक है। झारखंड में अल्पसंख्यक है, दूसरा जगह पर ये क्या बहुसंख्यक में भी आता है, याद रखिएगा। कौन सा? किसान जनजाति। किसान जनजाति झारखंड में क्या है? अल्पसंख्यक के रूप में काउंट होता है, लेकिन दूसरे जगह भी ये बहुसंख्यक में आते हैं। ये अपने आप को, ये जनजाति जो है अपने आप को नागेशिया या नागेश्वर कहते हैं। तो नागेशिया मतलब नाग, समझ रहे हैं? नागेशिया मतलब क्या है? नाग के जनरेशन, नागेश्वर, ठीक है, नाग के जनरेशन वाला। मतलब ये अपने आप को क्या कहते हैं? नागवंशी भी कहते हैं। मतलब देखिए, ये अपने आप को नागेशिया या नागेश्वर कहते हैं, अर्थात अपने आप को ये किस क्या कहते हैं? नागवंशी कहते हैं। ये क्या है? अपने आप को क्या कहते हैं? नागवंशी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो किसान जनजाति है ये सदान जनजाति का एक भाग है। किसान जनजाति जो है सदान समुदाय का एक क्या है? जनजाति है। सदान समुदाय का क्या है? जनजाति है। तो सदान लोग जो थे, जो हमारे खास करके नागपुरी नागपुरी क्षेत्र जो है हमारा, ठीक है, नागपुरी क्षेत्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पाली, बजरा, ठीक है, डल्टनगंज, जो आपका लोहरदगा, ये सब क्या हमारा नागपुरिया क्षेत्र है। तो नागपुरिया क्षेत्र में जो है सदान लोग मिलते हैं। तो उसी की क्या है? एक उपजाति है, उपशाखा है का हमारा किसान जनजाति। तो ये सदान जनजाति जो था, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या द्रविड़ परिवार में आते थे। तो ये भी उसी की उपशाखा है। तो ये जनजाति का जो प्रजाति होगा किस परिवार में आएगा? द्रविडियन परिवार में आएगा। द्रविडियन या द्रविड़ प्रजाति, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड नहीं होगा। मतलब जब सदान हमारा द्रविड़ प्रजाति का है तो सदान की ये उपशाखा है। तो सदान की अगर उपशाखा है तो ये जनजाति का प्रजाति क्या होगा? द्रविड़ होगा। मतलब इसकी प्रजाति क्या है? द्रविड़ है। सदान जो था वो अपनी भाषा सदानी बोलते थे, तो इनकी भाषा क्या होगी? सदानी होगी। इनकी भाषा क्या होगी? हमारी सदानी होगी। तो इसका भाषा क्या है? हमारा सदान है। जो सदान किस भाषा परिवार में आता है? तो द्रविडियन भाषा परिवार में सदानी भाषा हमारा आता है। द्रविडियन कहने से ही इसका जो आगमन होता है साउथ का माना जाता है, कि द्रविड़ प्रजाति जो है साउथ से आए इधर, ठीक है। मतलब ये जो है ये किसान जनजाति साउथ से आकर इधर बसे हैं, क्योंकि ये द्रविड़ प्रजाति साउथ का ही माना जाता है, जो इधर उधर पलायन करते हुए यहाँ करके बस गए हैं। इसका जो स्थान है झारखंड में, पलामू में पाया जाएगा, रांची में, सिंहभूम में और लोहरदगा में। नाम भी बोले थे अभी, नागपुरिया क्षेत्र, तो रांची, बजरा हो गया, पाली हो गया, ठीक है, ब्राह्मबे हो गया, उधर लोहरदगा हो गया। तो इसमें देखिए रांची लोहरदगा हो गया, पलामू सटले है, और सिंहभूम में भी थोड़ा सा कुछ एरिया जो होता है नागपुरी बोलता है हमारा, सदानी भाषा चलता है हमारा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ नागपुरी और सदानी चलता है लगभग, वहाँ पर आपको किसान जनजाति देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसका जो लिंग अनुपात है इस जनजाति का, अभी अगर भारत की सबसे बड़ी समस्या है तो लिंग अनुपात की समस्या है। पता चलता है कि 1000 लड़का में 840, 940 ऐसा रेशियो में हर राज्य का अलग अलग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिसमें हमारा लिंग अनुपात जो है केरल, मैंने सबसे कम लिंग अनुपात अगर कहीं का है तो केरल का है, और हमारा ये एक 7 सिस्टर में आता है ये नागालैंड तरफ का, ठीक है, मणिपुर का है हमारा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं हमारे, ठीक है, सभी राज्य में लिंग अनुपात बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब 1000 लड़का में, ऐसे तो भारत का 940 है लड़की, तो आप बताओ कि उतना बाकी जो बचा लड़का उतना तो कमारा ही रह जाएगा। और खास करके जो लिंग अनुपात का गैप अगर हमको देखने को मिलेगा तो क्षत्रिय जनजाति में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा गैप है। इसीलिए हरियाणा तरफ जाइए, ठीक है, तो आपको देखिएगा कि जो सरकारी नौकरी में रहता है उसका शादी होता है, जो नौकरी या कोई अच्छा व्यवसाय नहीं करता उसका शादियों नहीं होता, बिन ब्याहे कुंवारे मर जाता है। क्योंकि उन लोग में क्या है कि दहेज प्रथा इतना ज़्यादा चला हुआ है कि जिसके कारण भ्रूण हत्या बढ़ गया। अब भ्रूण हत्या बढ़ने के कारण हरियाणा, राजस्थान, इधर जो है लिंग अनुपात का गैप बहुत ज़्यादा आ गया।
मतलब कि हमको लगता है कि लड़का से लड़की का गैप मैंने लगभग आधा के करीब आ गया है इस जनजाति में। मैंने कि जो क्षत्रिय परिवार जो होता है, राठौर लोग कहते हैं, जो राजपूत कहते हैं, इसमें खास करके हरियाणा आपका हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इस एरिया की बात हम कहते हैं, ठीक है, कर्नाटक, राजस्थान हो गया, ये एरिया जो है। तो उसमें क्या होता है कि यदि लड़का अच्छा कमा रहा है तो उसका बियाह होगा, और थोड़ा सा कम चलुआ अगर कमा रहा है तो बियाह नहीं होगा, वो बिना ब्याहे कुंवारे मर जाएगा। राजस्थान तरफ खास करके ये चीज देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, लिंग अनुपात। तो इस जनजाति का हम बता रहे हैं जो झारखंड में है, झारखंड में भी हमारे यहाँ पर भी है लिंग अनुपात, दूसरे जनजाति में, खाली इसी जनजाति में लिंग अनुपात अच्छा है। मतलब 1000 पुरुष में 1000 से अधिक लड़कियां हैं, 1000 से अधिक लड़कियां हैं। मतलब यहाँ पर लड़की कमारे रह जाएंगे, अगर कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 1000 लड़का में 1000 से अधिक लड़कियां हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, किसमें, किसान जनजाति में। लेकिन बाकी जाति जो हमारे झारखंड में है उसमें लिंग अनुपात का गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। रीजन को समझिएगा। और खास करके हरियाणा में, ठीक है, लिंग अनुपात तो इतना ज्यादा गैप है कि वहां लड़का अगर ढंग से ना कमाता हो तो साला कंवारे मर जाएगा, उसका दोबारा शादियों नहीं होने वाला है कभी, ठीक है। तो खास करके वो लोग क्या करते हैं, लड़की को इधर से बिहार झारखंड से यही सब जनजाति से उठा करके खरीद कर ले जा करके ब्याह करते हैं, बोलते हैं हमारी जाति का है। देखने को मिला है, हमको बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पर वो लोग आते हैं, ठीक है, लड़की को खरीदते हैं, ब्याह करते हैं, ले जाते हैं, और वो लोग बोलेंगे कि हमारी ही जाति का है, क्योंकि यहाँ लड़की नहीं था तो हम लोग वहाँ से झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से ब्याह करके ले जाता है। यही सब जनजाति का जो हमारा लिंग अनुपात ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ से हमने कि कम है, जिसमें लड़की का ज़्यादा संख्या है, तो वहाँ से उस परिवार से लड़की को उठा करके अपना ऊपर से तिलक देते हैं हम, लड़का वाला ही तिलक देता है कि आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे, खाली आप हमको बेटी दे दीजिए। क्योंकि इतना ज़्यादा क्राइसिस है आपका हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तरफ, ठीक है, लड़की का, क्योंकि लिंग अनुपात बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। तो क्या करेगा आप, शादी तो करना है भैया, पृथ्वी में आया है तो शादी तो करवे करेगा, कितना दिन कंट्रोल करके रखेगा अपना अंदर की इच्छा को, बात समझ रहे हैं ना हम कह रहे हैं। तो शादी जरूरी हो जाता है यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए अच्छा नहीं कमाता तो शादी तो होगा नहीं हमारा। तो इसलिए इस चीज को समाज के हर आदमी को समझना होगा कि जो ये भ्रूण हत्या करता है, लड़की हुआ तो लड़की को मार देता है, गर्भ में ही मार देता है, 4 महीना 5 महीना का होगा मार देता है गर्भ में, ठीक है। पता चलेगा जो बेटा को पैदा किया है ना उसकी माँ, जो माँ और बाप लड़की का भ्रूण हत्या करता है, पता चला एक बेटा के लिए भ्रूण हत्या कर दिया 5 को 6 को लड़की का, अब पता चला 2 को बेटा पैदा कर लिया, बाद में पता चला कि उसी का बेटा का ब्याह नहीं हो रहा है, हो सके नालायक निकल गया है, लड़की नहीं मिल रहा है, क्योंकि अनुपात गैप हो गया है, लड़की का संख्या कम है, लड़का का संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो ये हर लड़की के माँ बाप को समझना होगा, चाहे हर माँ बाप को समझना होगा कि बेटी एक सौभाग्य से होता है, और इसका भ्रूण हत्या करना बहुत ही पाप का काम है। क्योंकि लिंग अनुपात अगर ऐसे गिरते जाएगा तो आगे हमारा ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है मानव का, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए भ्रूण हत्या पर रोक लगना चाहिए, और गवर्नमेंट ने रोक लगाया है, तब पर भी कुछ ऐसे अवैध संस्थान हैं जो भ्रूण का हत्या करते हैं। हमारे झारखंड बिहार में देखने को मिलता है ये चीज। भले बोलेगा कि यहाँ पर भ्रूण का जांच नहीं होता, लेकिन साला वही संस्थान सब जांच करता है, थोड़ा सा पैसा अगर ज्यादा दे दिया जाए तो। अब बाद में पता चला कि लड़की है तो उसका भ्रूण हत्या वही डॉक्टर लोग करता है, कुछ डॉक्टर हैं जो नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज किसान जनजाति हमको बहुत बड़ा सीख दे रहा है, हमारे मानव समाज को अभी के करंट के डेट में, हमारे सभी जनजाति को, सभी जाति को ये किसान समुदाय सीख दे रहा है कि लिंग अनुपात इनकी तरह रखना चाहिए ताकि हर लड़का का शादी हो, परिवार बच सके। तो ये किसान जनजाति से सीखने के लिए ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है किसान जनजाति के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, किसान जनजाति 2 वर्ग में विभाजित है। किसान जनजाति कितने वर्ग में विभाजित है? 2 वर्ग में विभाजित है। एक होता है सिंदुरिया किसान और दूसरा होता है तेलिया किसान। सिंदुरिया किसान जो होता है शादी के बाद, सिंदुरिया किसान शादी के समय या शादी के बाद सिंदूर का प्रयोग करते हैं, और तेलिया किसान शादी के समय तेल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शादी का रस्म होता है तो शादी का रस्म समय क्या बोलते हैं उसको, मांग भरने के लिए सिंदुरिया किसान सिंदूर का प्रयोग करेंगे और तेलिया किसान जो होता है वो तेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जनजाति 2 वर्ग में बटा हुआ है, किसान सिंदुरिया और तेलिया। सिंदुरिया वर्ग शादी के समय सिंदूर का प्रयोग करते हैं, तेलिया वर्ग शादी के समय तेल का प्रयोग करते हैं। इस जनजाति में बहुत प्रकार की विवाह देखने को मिलती है, जिसमें से सबसे प्रचलित अगर कोई विवाह है, सबसे प्रचलित कोई विवाह है तो वो हमारा आयोजित विवाह है। कौन सा विवाह है? आयोजित विवाह होता है। तो आयोजित विवाह जो होता है
किसान जनजाति में दो प्रकार का देखने को मिलता है आयोजित विवाह। एक होता है चढ़ौआ विवाह और एक होता है गुरुम्बा विवाह। चढ़ौआ विवाह क्या होता है आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें लड़का लड़की के घर बारात जाएगा और बारात जा करके ब्याह करेगा, इसको हम लोग चढ़ौआ विवाह कहते हैं। और गुरुम्बा विवाह जो होता है इसको हम लोग खास करके ढोला विवाह कहते हैं। मतलब इसमें जो है लड़की को लड़का के घर में लाया जाएगा और लड़का के घर में ही शादी का सारा रस्म होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ढलौआ विवाह कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर मेरे भाई? तो लड़की को लड़का का घर लाकर विवाह करना गुरुम्बा विवाह या ढोला विवाह, ठीक है। अच्छा, ढोला विवाह और लड़की के घर जाकर बारात जाकर विवाह करना, इसको चढ़ौआ विवाह कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, किसान जनजाति में का जो सबसे प्रमुख देवता होता है, उस प्रमुख देवता क्या है हमारा, सिंहबोंगा है। किसान जनजाति का प्रमुख देवता कौन है, सिंहबोंगा है। याद रखिएगा, ये जनजाति झारखंड में अल्पसंख्यक होने के कारण इनका कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन जातीय पंचायत है। और जातीय पंचायत का जो मुखिया होता है उसको हम लोग महात या सरदार कहते हैं। और इस जातीय पंचायत का जो सदस्य होता है गांव के वरिष्ठ लोग होते हैं। गांव के वरिष्ठ लोग मतलब किसान जनजाति के वरिष्ठ लोग होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो हमने देखा किसान जनजाति में हमने क्या देखा, यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है। ये किस परिवार से आते हैं, तो द्रविड़ परिवार से आते हैं। इनकी भाषा क्या है, सदानी है। इनका मुख्य निवास स्थान रांची, लोहरदगा, पलामू, सिंहभूम है, ठीक है। इनका प्रमुख देवता कौन है, सिंहबोंगा है। ये जाति कितने वर्ग में बटे हुए हैं, 2 वर्ग में बटे हुए हैं। पहला वर्ग कौन है, सिंदूरिया वर्ग। दूसरा वर्ग कौन है, तेलिया वर्ग। सिंदूरिया शादी के समय सिंदूर का प्रयोग, तेलिया वर्ग शादी के समय तेल का प्रयोग। इनका लिंग अनुपात अच्छा है। ये समाज को ये जनजाति एक सीख दे रहा है कि कन्या का भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जनजाति में 1000 पुरुष में 1000 से भी ज्यादा लड़कियां हैं। तो ये था किसान जनजाति का सबसे बड़ा फैक्ट्स मेरे भाई। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।